सिंह सापरा जी, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, लेकिन हाल के दिनों में हम सब ने देखा है वो जिस तरह के बयान देते हैं। अभी हमने एक रैली में देखा वो नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करते हुए संबोधित करके जनता के बीच जा रहे थे। एक प्रधानमंत्री के लिए क्या इस तरह की भाषा ठीक हो सकती है? चरण सिंह सापरा जी, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है ना, वो देश का होता है। और नरेंद्र मोदी जो निर्णय ले रहे हैं वो देश के लिहाज से लिए जा रहे हैं, तभी पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया गया है। सापरा साहब, जो बीजेपी दावा करती है। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी दावा कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी भी कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये कहते हैं कि कभी कहते हैं मेरे खून के अंदर पैसा दौड़ रहा है, कभी कहते हैं मेरे खून के अंदर गरम सिंदूर दौड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का क्या, वो तो अपनी पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट यही सब कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर के वही कर रहे हैं। अभी पीछे बातें हुई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी या जयशंकर ट्रंप को कह देते, भाई आप पिछले 20 दिन के अंदर आप कम से कम 12 बार कह चुके हो कि मैंने सीज फायर कराई। अरे अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो ट्रंप को बोलिए ना कि भाई ये ऐसी स्टेटमेंट कौन से अंदाज में बोला जाए? सुनो ट्रंप, ऐसे कौन से अंदाज में बोला जाए? सापरा साहब, जरा आप सिखाइए बीजेपी को कि कौन से अंदाज में बोला जाए, क्योंकि कई बयान तो मैं सुन चुकी हूँ जिसमें बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से, सेना की ओर से कहा गया है किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं रही। आप जरा बताइए कि किस अंदाज में ट्रंप को बताया जाए कि तुम्हारी मध्यस्थता नहीं थी इसमें, किस अंदाज में? सापरा साहब। चित्रा जी मेरी एक विनंती है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप मुझे हर 10 सेकंड में टोकेंगी, ये मुझे कतई एक्सेप्ट नहीं है। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, सवाल ये है कि आप अगर कहते सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो आप ट्रंप को कहिए, नहीं तो उनके एम्बेसडर को बुला करके कहिए, अगर ट्रंप को कहने की हिम्मत नहीं है। और पीछे यहां पर बात हुई कि राहुल गांधी चीन के दलाली करते, ये वो सब बोला। मुझे बताओ ये कौन दलाली कर रहा है? ये अमित शाह कैसे दलाली कर रहे हैं? चीन की डेलीगेशन की दलाली हो रही है ना। ये जेपी नड्डा देखिए किस तरह से दलाली कर रहे हैं, इसको दलाल कहेंगे? क्या है ये देखिए क्या हो रहा है फोटो में, क्या तो है? ये भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाती है तो ये भी दिखाइए ना, ये क्या हो रहा है? ये बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ करके क्या साइन हो रहे हैं, क्या एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और क्या दलाली आप करते हैं। और फिर जेडीयू के प्रवक्ता का भी मैं जवाब देना चाहूंगा। उस फोटो में क्या है मैं समझ नहीं पाई, उस फोटो में क्या है? आनी चाहिए। एक मिनट मुझे बात, फोटो वाली बात समझ में नहीं आई, आप आगे बढ़ जाएंगे ना? उस फोटो में क्या है? फोटोग्राफ में क्या हो रहा है? चीन के साथ क्या, किस समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर देना है ना, क्या समझौते कर रहे हैं? ये मैं कहां से उत्तर दूंगा? इन्हें आता पता नहीं है, प्रवक्ता पैनल पर बैठे, ये बताए ना ये क्या है? जाहिर हो गई। अरे कमाल की बात करते हैं, हमारे पर उंगली उठाओगे तो नहीं, आपकी टर्न आएगी तब उत्तर देना। नहीं, आपकी बारी आएगी। अभी मेरा उत्तर बाकी है। चित्रा जी मेरा उत्तर बाकी है, प्लीज। मेरा उत्तर बाकी है, मेरा उत्तर बाकी है। अभी रुकिए। देखिए, ऐसा है, जेडीयू के प्रवक्ता बोले कि लज्जा आनी चाहिए। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि लज्जा तो तब भी आनी चाहिए थी जब आईएमएफ का लोन जो है, युद्ध के चलते आईएमएफ का लोन भारत को, इसको पाकिस्तान को मिल गया। लज्जा तो तब भी आनी चाहिए थी जब विजय शाह ने जिस तरह का वक्तव्य हमारी कर्नल बेटी के लिए किया, तब लज्जा आनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को। लज्जा तब आनी चाहिए थी जब जगदीश देवड़ा ने कहा कि भारत की जनता को और भारत की सेना को नतमस्तक होना पड़ेगा। लज्जा तब आनी चाहिए थी जब रामचंद्र जांगड़ा ने कहा सच बात है कि जिन बीजेपी के नेताओं की ओर से बयान दिया गया उस पर बीजेपी ने कोई एक्शन क्यों नहीं किया? आपकी बात बिल्कुल सही है। सापरा साहब, 2 लाइन में जल्दी से, पाकिस्तान के खिलाफ हमने निर्णायक जीत हासिल की है या नहीं की है? जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद नीरज जी के पास आऊंगी, फिर किसी और के पास आऊंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से जो बयान दिया गया उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, ये सवाल अपने आप में बिल्कुल वाजिब है। लेकिन सापरा साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जीत हमने हासिल की है या नहीं हासिल की है? जल्दी से जवाब इस पर आपका। हेलो सापरा साहब, निर्णायक जीत हमने हासिल की है या नहीं हासिल की है पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सेना का लक्ष्य था, वो सेना का लक्ष्य हमने अचीव किया। सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम की हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी ने उत्तर देने चाहिए, वो उत्तर देने पड़ेंगे। आप डरपोक हो, आप डर के घर पे नहीं बैठ सकते। लोकतंत्र प्रणाली के अंदर ठीक है, विपक्ष
सवाल पूछ सकता है सत्ताधारी पक्ष को। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, हम लोकतंत्र की प्रणाली में आपसे नीरज जी पहले आप जवाब दीजिए प्रियंका, उसके बाद में प्रियंका भारती जी। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल, और आज आप नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। बोले नीरज जी, नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है।